बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन, आज हम बात करने जा रहे हैं दो जय्यद उलमाए कराम के दरमियान पैदा होने वाले एक ऐसे इख्तिलाफ पर जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मौलाना मंजूर मेंगल साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब आमने सामने आ गए और लाल मस्जिद का पुराना और हसास मसला 18 साल बाद अचानक फिर क्यों मौजूई बहस बन गया। मुहतरम सामीन, आज की वीडियो में हम दोनों तरफ की बातें बगैर किसी जानिबदारी के आपके सामने रखेंगे। आखिर में फैसला आपका होगा कि हक किसके साथ है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दरमियान में छोड़ देने से आप असल नुक्ता कभी नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले चलते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की हालिया वीडियो की तरफ, जहां उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने हम पर एक ऐसा इल्जाम लगाया है जो सिरे से गलत है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि फौज ने लाल मस्जिद में कोई जुल्म नहीं किया, ना मैंने कहा है ना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने। हमारा मुआक्किब सिर्फ इतना है कि लाल मस्जिद वालों को इस अंदाज में शरीयत का मुतालिबा नहीं करना चाहिए था और फौज को भी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था। मुहतरम सामीन, यानी मुफ्ती साहब के मुताबिक दोनों तरफ गलती थी। अब आते हैं मौलाना मंजूर मेंगल साहब के बयान की तरफ। 10 अक्टूबर 2025 के जुम्मे को उनका एक क्लिप वायरल हुआ जो सिर्फ 10 से 12 सेकंड का है, लेकिन उन्हीं चंद लम्हों ने पूरे मुल्क में एक नया तूफान बर्फा कर दिया। मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने फरमाया, मैं परवेज मुशर्रफ को कैसे अच्छा कहूँ, वो खुद कहता था कि मेरी माँ रक्कासा थी, उसने मुल्क में जुल्म किए, मस्जिदें गिराई, और अब हमारे कुछ मौलवी कह रहे हैं कि लाल मस्जिद में कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह का खौफ करो, कब तक सरकार का कहते रहोगे। मुहतरम सामीन, बस यही अल्फाज थे जिन पर सोशल मीडिया भड़क उठा। कुछ लोगों ने मौलाना मंजूर मेंगल साहब की हिमायत की और कुछ ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हक में बात की। अब आते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो जवाब में कहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने 3 बुनियादी सवालात उठाए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मौलाना मंजूर मेंगल साहब के इस 10-12 सेकंड के क्लिप पर बुनियादी सवालात उठाए, ऐसे सवालात जिन पर आज भी कई लोग खामोश हैं। पहला सवाल ये कि मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने ऐसी बात मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की तरफ मंसूब की जो उन्होंने कही ही नहीं, तो यह इल्जाम किस बुनियाद पर लगाया गया। दूसरा सवाल, अगर वाकई लाल मस्जिद में इतनी बच्चियां शहीद हुई तो उनके नाम क्यों नहीं पेश किए जा रहे हैं। बाजवड़ पर हमले में शहीद होने वाले तलबा के नाम आज भी सबको याद है, तो यह खामोशी क्यों। तीसरा नुक्ता, मुझे तो मौलाना मंजूर मेंगल साहब के बयान पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी, मगर जब लोगों ने मेरे उस्ताद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को गालियां दी तो मैंने उनके दिफा में बोलना जरूरी समझा, मगर नतीजा ये निकला कि मेरे 99% फॉलोअर्स मेरे खिलाफ हो गए। मुहतरम सामीन, सवाल ये नहीं कि कौन बड़ा आलिम है, बल्कि सवाल ये है कि 18 साल बाद लाल मस्जिद का मामला दोबारा क्यों छेड़ा गया। क्या कोई ताकत पस पर्दा है या ये महज गलत फहमी है जो बढ़ा दी गई। क्या वाकई लाल मस्जिद में वो कुछ हुआ था जो अवाम को बताया गया, या तारीख के सफहात में कुछ और हकीकत छुपी है। मुहतरम सामीन, हमने दोनों तरफ की बातें आपके सामने रख दी, ना किसी की हिमायत की ना मुखालिफत। फैसला आप पर है कि आप किस बात को ज्यादा वजनी समझते हैं। आपके ख्याल में क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने दुरुस्त कहा या मौलाना मंजूर मेंगल साहब का मुअक्किब ज्यादा मजबूत है। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिख के हमें आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। और ये याद रखे कि सच छुप नहीं सकता, वो खुद अपना रास्ता बना लेता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज और अमान में रखे, अपने खुसूसी दुआओं में याद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।